ध्यान अनावश्यक चिंताएं और व्यवधान दूर करके शांति देता है और सकारात्मकता से भर देता है। ध्यान लगता नहीं है, या यूं कहें कि हमें ध्यान लगाने की विधि नहीं आती। ध्यान चेतना की विशुद्ध अवस्था है, जहाँ कोई विचार नहीं होते, कोई विषय नहीं होता। साधारणतः हमारी चेतना विचारों से, विषयों से, कामनाओं से आच्छादित रहती है, जैसे कि कोई दर्पण धूल से ढका हो। हमारा मन एक सतत प्रवाह है, विचार चल रहे हैं, कामनाएं चल रही है, पुरानी स्मृतियां सरक रही है। रात दिन एक अनवरत सिलसिला है। दिन में भी हमारा मन चलता रहता है, स्वप्न चलते रहते हैं। यह अध्यान की अवस्था है। ठीक इससे उल्टी अवस्था ध्यान की है, जब कोई विचार नहीं चलते और कोई कामनाएं सिर नहीं उठाती। सारा उपहो शांत हो जाता है और हम परिपूर्ण मौन में होते हैं। वह परिपूर्ण मौन ध्यान है और इसी में सत्य का साक्षात्कार होता है। जब मन नहीं होता, तब जो होता है वह ध्यान है। अगर ध्यान के लिए एक नियत जगह चुन सके, एक छोटा सा मंदिर, घर में एक छोटा सा कोना, एक ध्यान कक्ष, तो सर्वोत्तम है। फिर उस जगह का किसी और काम के लिए उपयोग न करें, क्योंकि हर काम की अपनी तरंगे होती हैं। उस जगह का उपयोग सिर्फ ध्यान के लिए करें और किसी काम के लिए उसका प्रयोग न करें, तो वह जगह चार्ज हो जाएगी और रोज़ हमारी प्रतीक्षा करेगी। वह जगह बहुत सहयोगी हो जाएगी। वहाँ एक वातावरण निर्मित हो जाएगा, जिसमें हम बहुत सरलता से ध्यान में गहरे प्रवेश कर सकते हैं। इसी वजह से मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों का निर्माण हुआ था। कोई ऐसी जगह हो जिसका उपयोग सिर्फ ध्यान और प्रार्थना के लिए हो। अगर ध्यान के लिए एक नियत समय चुन सके, तो वह भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन एक यंत्र है। अगर हम रोज़ एक नियत समय पर भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर उस समय भोजन की मांग करने लगता है। हमारा मन भी एक यंत्र है। अगर हम एक नियत जगह पर, एक नियत समय पर रोज़ ध्यान करें, तो हमारे शरीर और मन में ध्यान के लिए भी एक प्रकार की भूख निर्मित हो जाती है। हर दिन उस समय पर शरीर और मन ध्यान में जाने की मांग करेंगे। शुरू में यह बहुत सहयोगी होगा, जब तक कि ध्यान हमारे लिए इतना सहज ना हो जाए कि हम कहीं भी, किसी भी समय ध्यान में जा सके। तब तक मन और शरीर की इन यांत्रिक व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहिए। इनसे एक वातावरण निर्मित होता है। कमरे में अंधेरा हो, अगरबत्ती, धूप बत्ती की खुशबू हो, एक ही लंबाई के एवं एक प्रकार के कपड़े के वस्त्र पहने, एक से कालीन या चटाई का उपयोग करें, एक से आसन का उपयोग करें। इससे ध्यान नहीं हो जाता, लेकिन इससे मदद मिलती है। व्यवस्था सिर्फ इतना करती है कि एक सुखद स्थिति निर्मित हो, और जब हम सुखद स्थिति में प्रतीक्षा करते हैं, तो कुछ घटता है। जैसे नींद उतरती है, ऐसे ही परमात्मा उतरता है। जैसे प्रेम घटता है, ऐसे ही ध्यान घटता है। हम इसे प्रयास से नहीं ला सकते, हम इसे जबरदस्ती नहीं पा सकते। ध्यान को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। अगर जबरदस्ती ध्यान को थोपा गया, तो शुरुआत ही गलत हो गई। जबरदस्त की गई कोई भी चीज़ सहज नहीं हो सकती। अनावश्यक कठिनाई पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि जिस दिशा में मन की सहज रुचि हो, उस दिशा में ध्यान सरलता से घटता है। जो हमें रुचिकर लगता है, उसी में हम गहरे जा सकते हैं। रुचिकर लगने का मतलब ही यह है कि उसका हमसे
तालमेल है। हमारा छंद उसकी लय से मेल खाता है। विधि के साथ हम एक हारमोनी में हैं। तो जब कोई विधि रुचकर लगे तो फिर और विधियों के लाभ में न पड़े, फिर उसी में गहरे उतरे। जब भी आपको लगे कि आपका मूड अच्छा नहीं है और काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो काम शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए गहरी सांस बाहर फेंकें। भाव करें कि सांस के साथ खराब मूड भी बाहर फेंक रहे हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि 5 मिनट में अनायास ही आप फिर से सहज हो गए। यदि हम अपने कार्य को ही ध्यान बना सके तो सबसे अच्छी बात है। तब ध्यान हमारे जीवन में कभी द्वंद्व नहीं खड़ा करेगा। जो भी करे ध्यान पूर्वक करे। ध्यान कुछ अलग नहीं है, वह जीवन का ही एक हिस्सा है और थोड़ी सी सजगता की बात है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप असावधानी से कर रहे थे उन्हें सावधानी से करना शुरू करें। ध्यान वह है जो जीवन में सहज रूप से आए और फिर सारा जीवन ही ध्यान बन जाए। यदि आप चाय पी रहे हैं तो उसमें इतना आनंद लेना मूर्खतापूर्ण लग सकता है कि यह तो साधारण सी चाय ही है। यह तो साधारण सी चाय ही है, लेकिन साधारण सी चाय भी असाधारण रूप से सौंदर्यपूर्ण हो सकती है। यदि हम उसका आनंद ले सके तो वह एक गहन अनुभूति बन सकती है। उसे ध्यान बना ले। चाय बनाना, केतली की आवाज़ सुनना, फिर चाय उड़ेलना, उसकी सुगंध लेना, चाय का स्वाद लेना और ताजगी अनुभव करना। मुर्दे चाय नहीं पी सकते, केवल अति जीवन व्यक्ति ही चाय पी सकते हैं। इस क्षण हम जीवित हैं, इस पल हम चाय का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद से भर जाए और भविष्य की मत सोचे। अगला पल अपनी फिक्र खुद कर लेगा।